नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जतिन पाठक टॉक में। आज मैं बात करने वाला हूं अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। पिछली वीडियो में मैंने ये डाला था कि आखिरकार YouTube आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकता है यदि आप सिर्फ और सिर्फ शुरुआत से ही YouTube पर ही डिपेंडेंट हैं। तो फिर आप सदैव ब्लेम डालेंगे कि इस YouTube ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाय डिफॉल्ट आप ऐसा करोगे, लेकिन कईयों की तो जिंदगी सवरी भी है इससे। हाँ, परसेंटेज बहुत कम है, जिनकी गई है उनकी ज्यादा है। लेकिन अगेन यहाँ पे YouTube का दोष नहीं, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का कोई गलती है ही नहीं। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये आपको बढ़ने और आगे सफलता की राह पर ले जाने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकता है। आपके और अदर फैक्टर्स के साथ साथ ये भी एक फैक्टर काम कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपके हाथ में चाकू दे दिया जाए और एक गुनहगार के हाथों में चाकू दे दिया जाए, तो आप दोनों उसका इस्तेमाल अलग अलग करोगे। एक गुनहगार के हाथ में यदि चाकू जाएगा तो उसका इस्तेमाल वो सिर्फ गुनाह करने के लिए करेगा, और आपके हाथ में यदि चाकू आएगा तो उससे आप गुनाह नहीं करोगे, आप उसके जरिए परेशानियों को कम करने का काम करोगे। यानी हथियार या यूं कहें एक इक्विपमेंट सेम ही है, पर अलग अलग हाथों में जाने से यूज उसके अलग अलग हो गए। तो इसी तरीके से YouTube अगर ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो अपनी लाइफ को भी बदलता है और जो लोगों से जुड़ते हैं उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करता है, तो उसके जीवन में चार चांदी लगा देगा ये। ठीक है, यानी कि एक शेफ के हाथ में यदि वो चाकू जाएगा तो कच 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 करके एकदम बारीक और बेहतरीन सब्जी कटेगी और बहुत ही अच्छे से सब में तैयार होकर खिलाई भी जाएगी। तो यदि आप शेफ हैं और ये YouTube वो हथियार, वो चाकू, वो नाइफ, तो आप बहुत अच्छे शेफ बनेंगे। लेकिन यदि आप वो नहीं हैं, आप गुनहगार हैं, तो आपके हाथ में जाएगा तो ये वो हथियार होगा जिसका आप गलत इस्तेमाल करेंगे, अपना ही गला काटेंगे आप इससे। अपना गला मतलब अपनी ही किस्मत का गला काटेंगे इससे आप। किस्मत का गला मतलब क्या हुआ? साफ मतलब है आप अपने जीवन में शुरुआती पहलू में एकदम पागलपंती की तरह उतर पड़े होंगे, जहां पे आप अभी कुछ नहीं जानते हैं, जहां पे आपने इसका अनुभव नहीं लिया है, इसके एक्सपीरियंसेस को नहीं जिया है, और इसके साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ का सैक्रिफाइस करते चले जाएंगे। तो एक समय के बाद यदि आप इसमें सफल नहीं हुए, तो आप जब पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। तब आप इसे ब्लेम दोगे, और उस परिस्थिति में पिछली वीडियो के अनुसार ये आपके लिए घातक साबित होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, और इसी चीज पे बात करने के लिए मैं आया हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने अनुभवों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता हूं, और साथ ही साथ ये पूरी श्योरिटी के साथ ध्यान रखने का प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक वो बात पहुंचे जो वैल्यूएबल है, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। कैसे YouTube पे वीडियो बनाते हैं, कैसे YouTube पर YouTube चैनल क्रिएट किया जाता है, कैसे थंबनेल, बहुत सारी जितनी भी जो भी सवाल आपके जहन में है, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं, उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगे सब कुछ। लेकिन यहाँ यदि मैं बात करूंगा ना, तो वो बात करूंगा जो बैक हैंड कैमरा है ना, ऑफ कैमरा आपकी लाइफ में बीत रहा होता है, और वो ही चीज डिसाइड करता है कि ऑन कैमरा आप क्या करने वाले हैं। अल्टीमेटम वही है, आप बैक कैमरा से हैं, वही डिसाइड करेगा आप अपने ऑन कैमरा कैसे होंगे। तो आप आज शुरू करते हैं, कल तो मैंने डिस्कस किया था, आज शुरू करते हैं एक पिन पॉइंट से। जैसा मैंने कहा कि शुरुआत ही YouTube की पैसों से रिलेटेड मत करना, आपको ये एक पैशन की तरह करना होगा, तब बात बनेगी। यहाँ शुरुआत एक पैशन की तरह करनी होगी, एक इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी की तरह करनी होगी। आप यदि लाइफ में सोच कर आए कि यहाँ से तो बहुत नेम फेम बहुत, अरे वो प्लीज
आप जितनों को देखते हो देख लीजिए, खुश हो लीजिए, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव में ये माइंडसेट हटा दीजिए, पूरी तरह हटा दीजिए। आपको बस ये रखना है कि यार मैं जितने भी घंटे इस कैमरा के सामने होता हूँ ना, ये मेरी लाइफ है, ये मैं होता हूँ। बस ये जो मोमेंट है आप एंजॉय कीजिए ज्यादा से ज्यादा, शुरुआती दौर में ज्यादा से ज्यादा इसे एंजॉय कीजिए कि आप किसी बनावटीपन में नहीं है, आप रियलिटी के साथ लोगों के सामने आ रहे हैं। अब और एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा आगे, ना जाने आप व्यूज पे आके रुकेंगे, ना जाने आप किसी ने कैसे बना दी, ऐसे बना दी, वैसे बना दी, उस पर रुकेंगे। मैं उन आने वाले अगले कदमों की तो बात ही नहीं कर रहा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उन शुरुआती पहले प्यारे और बचकाने कदमों की बात कर रहा हूँ, जो एक जन्म लिया हुआ एक बालक, एक शिशु जब पहला कदम चलना सीखता है, तो मैं उस कदम की बात कर रहा हूँ। मैं उस कदम की बात नहीं कर रहा जब बहुत बड़े तीरंदाज बन गए, अब आप दौड़ भी लगा लेते हैं, अब आप लंबी रेस भी, कई घोड़े भी हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जब आप शुरुआती कदम रखते हो, इस धरती पर आते हो, इस जीवन को अनुभव करते हो, पहला कदम धरती पर रखकर और अगर डगमग चलना शुरू करते हो, है ना, थिरकते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ते हो। ऐसे में आपके जीवन एक नए उफान पर होता है, एक नई उम्मीद और किरण और आशा के साथ होता है, जहां पर सामने मौजूद वो मातृभाव, वो पितृभाव आपको इस तरह निहारता है जैसे मानो आपका जीवन अभी बस दौड़ चलेगा, एक उम्मीद के एहसास के साथ कि अब तो ये दौड़ चलेगा। बस मैं उस पल की बात कर रहा हूं जब आप एकदम फ्रेशर हो, जब आप एकदम न्यू हो यूट्यूब पर। तब आप जब कैमरा के सामने आते हो, उसी वक्त आपके माइंड में पीछे सबकॉन्शियसली क्या चल रहा है, मैं उसे ट्रिगर कर रहा हूं, मैं उसे पिन पॉइंट को छेड़ना चाह रहा हूं और उसे रगड़ करके धो करके साफ कर देना चाह रहा हूं कि बिल्कुल भी माइंडसेट क्रिएट मत करो। तमाम बार विचार आए, आने देना, विचार को धक्का मत मारना कि नहीं यार पैसे की बात आ रही है, नहीं अभी नहीं करता, नहीं, आने दो। आप एक इंसान हो, आप पत्थर नहीं हो जो आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगी। इंसान, ह्यूमन जो फीलिंग्स हैं वो कभी अप और कभी डाउन होती रहती हैं। ये एहसासों का पल होता है, एहसासों की दुनिया होती है, जहां पे आप हर पल किसी न किसी एहसास से जूझ रहे होते हो। कभी कोई एहसास इतना बेहतरीन होता है कि आप उस पर खिलखिला देते हो, कभी एहसास बहुत डीप होता है जहां पर आप एकदम संगीन हो जाते हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप उन एहसासों से खेलो मत, उन एहसासों को आने दो, स्वभावतः वे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अंत में आप रह जाओगे शून्य में, और वो ही बहुत जरूरी है। आप शून्यता में समाये रखो अपने आप को। बस तो शुरू करते हैं कि आखिरकार, मैंने शुरू ही कर दिया था बेसिकली, तो आखिरकार हमें करना क्या है। हमें ये करना है, जब हम चैनल क्रिएट करें, जब हम पहली वीडियो रिकॉर्ड करें, तो उस रिकॉर्डिंग वीडियो में भी कहीं भी सबकॉन्शियसली ये दिमाग नहीं चलना चाहिए कि यार ये वीडियो जब डलेगी ना, अब तो मिलियन पार जाएगी, अब तो इस पे इतना पैसा आएगा, अब तो इस पे इतने सब्सक्राइबर आ जाएंगे, इतने व्यूज आ जाएंगे। अगर ये माइंडसेट सबकॉन्शियसली चल रहा है, आप चाहे मुझसे झूठ बोलो चाहे अपने आप से झूठ बोलो, नहीं यार ये बात तो मैं मैं नहीं सोचता, अरे मैं जानता हूँ इतनी जल्दी थोड़ी होती है। देखो, आप सबकॉन्शियसली अगर सोच रहे हो तो आप जल्दी 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 टूटोगे। एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, हफ्ते भर बाद नहीं, साल भर बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, 1 साल ऐसा आएगा, 1 साल, 1 पल, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड ऐसा आएगा जब आप टूटोगे। और आप सिर्फ टूटोगे नहीं, आप टूटते चले जाओगे, और एंड ऑफ दी डे, टाइम, सेकंड, मिनट, कुछ भी कहिए, वहां आप खत्म हो जाओगे। वो मोमेंट ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल भी मनी माइंडसेट नहीं रखना, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स माइंडसेट नहीं रखना, बिल्कुल भी व्यूअर्स माइंडसेट नहीं रखना। ये हमारी शुरुआत है, ये हमारी जर्नी है, ये हमारा एहसास है, अनुभव है, पल है, उम्मीद है, किरण है, उत्साह है, कई सारे सपने हैं, कई सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, आशाएं, तमाम चीजें मिल करके एक वीडियो में आने वाली है। बस इसको सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है, इस पल को, इस उम्मीद को, इस एहसास को सिर्फ एहसास बनाए रखना है, बिना किसी भी लोभ, बिना किसी भी लालच के। जैसे ही यह पहला कदम आपका होगा और यह हर कदम आपके लिए नया होगा, तो हर कदम ये आपके लिए पहला होगा, तो आपकी हर वीडियो, चाहे वो 40 भी हो, चाहे वो 100 भी हो, चाहे वो 1000 भी हो, वो हमेशा आपके लिए एक नया संघर्ष होगी। हर दिन नए चैलेंजेस होंगे, हर दिन, हर वीडियो आपके लिए एक नया पल, नया एहसास, नया संघर्ष लेकर सामने आएगी।
और हर दिन अपने आप को बदलते रहना, ये पहली आपकी ताकत होगी, ये पहली आपकी कसौटी होगी यहाँ पे आगे बढ़ने का, जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट करता हूँ। पहली चीज जो मैंने अभी आपसे सरफेस लेवल पे बात की वो ये कि हमको जब भी वीडियो रिकॉर्ड करें, मैं जैसे करता हूँ, मैं उस पल इस चैनल को, इस कैमरे को और खुद को एक मान लेता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि ये टाइम, ये पल, ये मैं हूँ, ये मेरा है। इससे पहले मेरी लाइफ कुछ नहीं, उससे के बाद कुछ नहीं, अभी और अभी और अभी और अभी जो भी है, जैसा है यही है, बस। ये मानकर जब मैं कुछ करता हूँ ना, तब मैं कर पाता हूँ। और यहाँ पे मैं वाकई प्रेजेंट में जीता हूँ। पूर्णतः तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ कि पूर्ण रूप से प्रेजेंट में होता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं जब बोल रहा हूँ तो दिमाग का कोई तो कोना वर्क कर ही रहा होगा, जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दिमाग के करोड़ों तंतुएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं जो काम कर रही हैं एक साथ। उनमें से कुछ चंद कोशिकाओं का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूँ, तो बाकी चुप थोड़ी बैठी रहेंगी। दिमाग कभी चुप नहीं बैठता, ठीक है। और आज के यंग जनरेशन का दिमाग तो कभी चुप बैठ ही नहीं सकता। तो हमें पहला काम जो करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि हमें कैमरा पे आना है तो उम्मीद, आशाएं, अभिलाषाएं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब तमाम चीजों को छोड़कर सिर्फ इसलिए आना है कि ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे हर दिन ये काम करना अच्छा लगता है, मुझे हर दिन कैमरे के सामने आना अच्छा लगता है, मुझे हर दिन अपनी बातें कहना अच्छा लगता है, मुझे हर दिन इस कैमरे को देखकर इससे बात करना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर दिन अपने इस दिन को जीता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं हर दिन अपने चैनल पर वीडियोस डालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं अपने आप को हर दिन एक बेहतर इंसान बनाता हूँ, बेहतर कोशिश के साथ, नए संघर्ष के साथ और नई कुछ खास उलझनों के साथ। मुझे अच्छा लगता है मैं हर दिन टाइटल्स ढूंढता हूँ, हर दिन डिस्क्रिप्शंस ढूंढता हूँ, हर दिन मैं कैसे टाइटल लिखूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, कैसे वीडियो में बात करूँ, कैसे वीडियो का हुक लूँ, कैसे वीडियो को तैयार करूँ। मुझे अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगने लगे ना, काम यहाँ से शुरू करना, पहली बेस। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बात करूंगा। मैं हर दिन हर वीडियो में एक टॉपिक को अनफोल्ड करूंगा। मेरा मन तो है कि मैं इसके अगले स्टेप पे भी बोलूं, मेरा मन तो है उससे अगले स्टेप पे भी बोलूं, लेकिन मैं सारा एक ही बार में उड़ेल नहीं दूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह मेरी वीडियो आप लोगों के साथ पहुंचती है, किस तरीके से नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं खुद बिगिनर हूँ, मैं खुद नया हूँ इसमें। तो मैं नया हूँ ना, तो मैं महसूस करता हूँ कि नया होने के नाते नए लोग क्या फेस करते होंगे, क्योंकि ये कुछ चीजें यूनिवर्सली लॉ में फिक्स बैठती हैं। कुछ चीजें अलग नहीं है, डेफिनेटली अलग नहीं है। जैसे मैं दुखी होता हूँ, हाँ आप भी दुखी होते हैं, ये यूनिवर्सल है। मैं खुश होता हूँ, आप भी होते हैं, हाँ ये यूनिवर्सल है। मुझे आग मुझे जला सकती है, आपको भी जला सकती है, यूनिवर्सल है। तो कुछ लॉ ऐसे हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे, है ना, थ्रू द ऑल टाइम वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो फिक्स है, वो यूनिवर्सल है। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात कर रहा हूं और कोई इधर उधर की नहीं। उन्हीं चीजों में से आज की वीडियो में मैंने जो टॉपिक आपके सामने पिक किया है ना, वो ये कि आपको किसी भी आशा, उम्मीद, इच्छा, अभिलाषा, राग, द्वेष, पैसा, नेम फेम, जो भी आप नाम बोले जा रहे हैं, भावनात्मक जो भी शब्द आप बोले जा रहे हैं, क्योंकि सारे भावनात्मक है। पैसा भावनात्मक है, आपके लिए भावना है, आपके लिए वो फीलिंग्स है। नेम फेम आपके लिए फीलिंग्स है। राग है, आपको किसी से नफरत है, उसको साले को नीचा दिखाऊंगा, मैं वर्क करके दिखाऊंगा, ये भी एक फीलिंग है। तमाम फीलिंग्स से दूर होकर बी इन प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में, वर्तमान में रहकर महसूस करो कि आप खुश हैं। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, पैसा नहीं मिलेगा, खुश हैं। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, नेम फेम नहीं मिलेगा, खुश हैं। जरा ये बताइए, आपको कोई कह दे, चलिए लेते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई कह दे कि भाई तुम यूट्यूब पे जो आए हो ना, कोई मान लो यूट्यूब का ऑनर ही आपको कह दे, मान लो ऑथेंटिक होकर के एकदम थप्पा लगा करके कि जो तुम यूट्यूब पे आए ना बॉस, देखो मैं दुनिया के तमाम चैनल को पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे चैनल को मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारे चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर पाऊंगा। मुझे पूरी कहानी सुनिएगा, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा आप और कमेंट में लिखिएगा कि देखो
मान लो सीईओ आपके सामने आए, वो कहे यूट्यूब का कि भाई आपका जो चैनल है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, करते रहो ऐसे ही, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, बताओ मैं सॉल्व करता हूँ। देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बेसिकली आपके लिए वो प्रॉब्लम बन जाएगी, वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सर घुमाओ मत ना सर, बात बता दो ना क्या है। बताता हूँ। बात यह है कि आपका ये जो चैनल है स्पेसिफिक, इस चैनल पर मैं मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करूंगा। इस पे नहीं करोगे सर, मैं दूसरा बना लूं उस पे कर, नहीं आप समझे नहीं। आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है कि आप चाहे 10 चैनल बना लो चाहे 12, जिसमें भी आप होंगे मैं चैनल मोनेटाइज नहीं करूंगा। सीईओ आपको बोल देना, इमेजिन करो, बोल दे, फिर वो ये बोल दे कि आप बना लो 1 साल 2 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल, कितने भी साल आपका चैनल चले, आपको पॉपुलैरिटी नहीं लेने दूंगा, आपके इंप्रेशन कम से कम ही रखूंगा, पॉपुलैरिटी नहीं लेने दूंगा, पॉपुलर नहीं होने दूंगा बेसिकली, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एक और चीज है इसमें, नेम फेम तो मिल जाएगा, पैसा नहीं मिला नेम फेम तो मिल जाएगा, लोग जानने तो लगेंगे, मैं वो भी नहीं होने दूंगा। 100 200 300 500 400 600 700 800 1000 2000, बस इससे ज्यादा मैं व्यूज नहीं दूंगा ही नहीं इंप्रेशन। अब आपकी सटकेगी, अब आपकी कैसे सटकेगी, अरे बड़े बड़े यूट्यूबर जितने भी हैं सबको बोल दिया जाए, सबकी सटकेगी। आप मुझसे बहस कर सकते हो, बिल्कुल लॉजिक है, आप कह सकते हो अच्छा मेरे पीछे पड़ गए हो, फिर ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर है टॉप लेवल के, यहाँ आशीष चंचलानी भुवन बाम भाई, अगर इनके साथ कुछ हो जाए तो ये नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, इतनी मेहनत करके पहुंचे हैं, बोले ना। लेकिन यहां मैं एक इमेजिनरी थॉट दे रहा हूं आपको, ये प्रूव कराने के लिए कि इस दुनिया में हर इंसान पैसा नेम फेम के लिए ही जीता है, ये ह्यूमन नेचर है, उसे रिकॉग्निशन चाहिए, उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, उसे पैसा कमाना है। और ये मैं पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि जो कि बात बुरी नहीं है, जो बात बुरी नहीं है वो आप मान करके बैठे हो बुरी है, वो बात बुरी नहीं है। लेकिन फिर मैं कहीं क्यों रहा हूं कि इस बारे में नहीं सोचना। असली बात यहां से शुरू होती है, बहुत पिन पॉइंट शुरू होता है कि नेम फेम पैसा सबको चाहिए, इस दुनिया का हर इंसान को चाहिए, मना नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं, क्लियर कर दिया मैंने। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि यूट्यूब पे आप आ रहे हो तो इस बेस पे मत आओ, उसका कारण है क्योंकि जैसे ही मेंटेलिटी आपकी इस बेस की बनती है, जो कि फ्यूचर में जरूर मिलेगा, यूट्यूब देगा ही देगा, ये दोनों चीज आपको देगा ही देगा। जब आप बढ़ोगे तो सक्सेस करोगे तो ये देगा ही देगा, यूट्यूब छीनेगा ही नहीं आपसे, आपके हक की चीज है, मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि शुरुआती आप इस माइंडसेट से यदि करते हो तो आप सोल मिस हो जाती है, आपके चैनल से आप में से वो सोल मिस हो जाती है, वो एसेंस मिस हो जाती है जो आपको रीच दे सकती है, जो आपको एक सच्चा इंसान, एक ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ने वाला इंसान बना सकती थी, वो खो देते हो आप। क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ 2 चीज चलती है, पैसा नेम फेम, पैसा नेम फेम। यानी जो भी ऐसी चीज होंगी जिनसे पैसा नेम फेम आपको मिलेगा, फिर चाहे वो रास्ता टेढ़ा और गलत क्यों ना हो, आप नहीं छोड़ोगे भाई, अब आप नहीं छोड़ोगे। तो अल्टीमेटम क्या है कि आप क्या करोगे यदि आप पैसा नेम फेम लेकर आओगे कि इसके बलबूते आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल बढ़ोगे, बहुत तेजी से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, लेकिन आप एक इंसानियत खो दोगे। क्यों खो दोगे? क्योंकि आपको कोई बताए ना कि ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप ऐसे पैसे डबल कमा सकते हो, तो आप छोड़ोगे नहीं वो मौका, आप फट से पकड़ लोगे, बोलोगे बेस्ट है यार, ये तरीका बेस्ट है, ऐसे करेंगे, पैसे तो कमाना। क्योंकि आपके सेंटर में क्या है? पैसा। आपके गोल में क्या है? पैसा। लेकिन यदि आपके गोल में पैसा नहीं है, आपके गोल में नेम फेम नहीं है, ये है पार्ट है आपके गोल का, लेकिन मेन गोल का पार्ट नहीं। मेन गोल आपका क्या है? मुझे बेहतर इंसान बनना है, सबसे पहला। कुछ बनूं ना बनूं, बेहतर इंसान बनूं। मुझे जिससे भी जुड़ना है, जो भी मुझसे जुड़ता है, उसकी लाइफ में मेरी वजह से कोई तकलीफ दुख दर्द ना हो, बल्कि मेरी वजह से उसको सुकून मिले, और अपने दिल से वह उसके दिल से जब निकले कि भगवान तुम्हारा भला करे, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी, ऐसा हो। तो जब इस ह्यूमैनिटी के नेचर के साथ आप जुड़ोगे ना, मानवता के साथ आप जुड़ोगे, तो आप आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी, दोनों तरफ से लेवल अप हो जाओगे। और फिर पैसा कमाओ, फिर कुछ बुरा नहीं है,
फिर नेम फेम कमाओ, फिर कुछ बुरा नहीं है। आचार्य प्रशांत जी को देख लो, पैसा नहीं है, नेम फेम नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इंसानियत सबसे ज्यादा है ना। ये चीज करनी है। तो इस तरीके से माइंड में पैसा नेम फेम जरूर रखो, लेकिन उसको प्रायोरिटाइज मत करो, पहला मत रखो। यदि वह पहला है तो गारंटेड कह रहा हूं आपसे तमाम काम गलत होंगे, अच्छे काम आप में भी आप गलतियां ही करोगे। और जब आपका प्रायोरिटी ये नहीं है, ये है पर प्रायोरिटी नहीं है, या यूं कहूं कि यदि ये प्रायोरिटी है भी तो अकेले ये नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट में अकेले ये नहीं है। इसके साथ एक और चीज चिपकी हुई है, वो है ह्यूमैनिटी। यानी कि मुझे ह्यूमैनिटी के साथ यदि पैसा नेम फेम मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे किसी की भी को भी दुख पहुंचाने, किसी को भी लूटने से मुझे ये सब मिल रहा होगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे किसी को दुख पहुंचाकर, किसी की लाइफ में गलत इंफॉर्मेशन देकर, झूठ बोल बोल करके मिलेगा, मैं नहीं करूंगा। मैं कुछ ऐसा अपने चैनल के थ्रू करोड़ों लोग देख रहे हैं और मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिसके चलते लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती थी, और मैंने बोल दिया कि नहीं आप बहुत बेहतर हो जाओगे, और उन्होंने मुझ पर यकीन करके वो काम कर दिया और उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, तो उसका कारण सिर्फ मैं बनूंगा, चाहे मेरे पास करोड़ों पैसा आ जाए उससे। अगर आप इस दुख में भी खुशियां मना रहे हो तो आप इंसान नहीं हो भाई साहब, जीते जागते हैवान हो, जीते जागते हैवान, एकदम दरिंदे इंसान हो, इंसानियत के नाम पे कोड़ा हो। पैसा नेम फेम कब तक पूछेगा कोई तुमको, कितने साल, चलो पैसा कितने साल, 100 साल, 2 साल, 1000 साल, 50,000 साल, 1 करोड़ साल, कितने साल, ये पूरी धरती को बने हुए कितने साल हो गए, 13.7 बिलियन ईयर हो गए। आप इसमें कहां हो, आपके 100 साल इसमें कहां आ रहे हैं गिनती में, बताओ। और अभी ना जाने कितने बरसों और ये धरती चलेगी, ये पूरा यूनिवर्स चलेगा। इस पूरी धरती को ही ब्लू डॉट कहा जाता है यूनिवर्स में। इस ब्लू डॉट में आप कहां हो, औकात कहां है आपकी। और आप जब कहते हो कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, तो ये मोबाइल का क्या काम, फिर ये माइक का क्या काम, ये जो आप कपड़े पहन के बैठे हो इसका क्या काम, वरना नंगे ना बैठे होते। ये जो लाइटिंग आपके ऊपर पड़ रही है इसका क्या काम, ये जो पीछे कर्टेन लगा हुआ है इसका क्या काम, बताओ। ये जो शरीर है जिसके कईयों के सर पर बाल नहीं, हाँ, कईयों को आंखों से दिखता नहीं, कईयों की नाक की काम नहीं करती, कईयों के तोतले हैं, कई के दांत नहीं, कई के कान से सुनाई नहीं दे रहा। बताओ, अगर सब कुछ मैं में ही समाया हुआ है आपके, कि मैंने पैसा कमाया, मैंने नेम फेम कमाया, मैंने मेहनत करी यूट्यूब पे, मैं सफल हुआ, मैं बकरी बने बैठे हो, तो बता दो ये तमाम चीजें जो आपके साथ जुड़ी हुई थी, तमाम चीजें, समय, वस्तु, व्यक्ति, एहसास, उम्मीद, किरण, विश्वास, आशा, अभिलाषा, ये सब का क्या औचित्य रहा फिर। अगर आपकी लाइफ में से ये सब चीज हटा दूं, यानी ये कहूं आपकी लाइफ से वो हर चीज हटा दूं जो आपकी नहीं है, तो आप भी कहीं नजर नहीं आओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आज की वीडियो में आप अगर थोड़ा डीपली समझ पा रहे हो तो प्लीज समझना कि आखिरकार हम नए यूट्यूबर गलती ही क्या कर देते, कैसे हमारी एक गलती हमारे ही यूट्यूब जर्नी को ड्रॉप डाउन, उसका फॉल में ले आती है और फिर बर्बाद हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं यूट्यूब की वजह से बर्बाद होगा, हम पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, हम नहीं कर पाए, यूट्यूब ने जिंदगी बर्बाद कर दी हमारे, तो पूरा, या तुम नहीं बोलोगे तो पेरेंट्स बोल देंगे, तुम नहीं बोलोगे तो आस पड़ोस बोल देंगे, अबे ये तो इसी में लगा रहेगा, इसका कुछ नहीं होने का, ये कुछ नहीं करेंगे ये। और आप जब हो जाओगे, अभी मैंने बोला ही था, फिर कोई बोलेगा भाई और भी तो हो गए, और हो गए होंगे, मेहनत करते वो, इनकी तरह नहीं है। ऑब्जेक्शन लग जाएगा आपको, है ना, एक ऑब्जेक्ट बन जाओगे आप, खिलौना, कोई इधर चलिया कभी उधर चलिया। समझ रहे हो। फर्स्ट आज वीडियो में मैं ऐसे हर वीडियो बनाऊंगा, हर वीडियो में आपसे नए यूट्यूबर के दर्द, नए यूट्यूबर के स्ट्रगल, नए यूट्यूबर के पेशेंस की बात करूंगा, कंसिस्टेंसी की बात करूंगा, डिसिप्लिन की बात करूंगा। ये वो बातें हैं जो हर नया यूट्यूबर मिस करके ही चलता है। 99% नए यूट्यूबर मिस करके ही आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ 1% ही है, और वही देखो वही राज कर रहे हैं यूट्यूब करियर में। आप मिस्टर बीस्ट को ले लो, 1 साल हो गए 20 सब्सक्राइबर, 2 साल हो गए
100 सब्सक्राइबर, 3 साल हो गए 200 सब्सक्राइबर। हम तुमको अगर एक साल में 20 मिल जाए ना, 20 सब्सक्राइबर, 10 भी मिल जाए, 100 भी मिल जाए, 200 भी मिल जाए, मर जाएंगे मर। यार 365 दिन हुए यार, 100 ही सब्सक्राइबर हुए यार। अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, यार ऐसे थोड़ी हो रहा है यार। यार मैं क्या करूं भाई, मेरे 1 साल हो गए 100 ही सब्सक्राइबर हुए भाई। अबे तेरे 100 ही सब्सक्राइबर 1 साल हो गए, तेरे से नहीं होगा। ये सब दकियानुसी करोगे ना आप। लेकिन मिस्टर बीस्ट भाई साहब, कंसिस्टेंसी, तोड़ा नहीं खुद को, तोड़ा ही नहीं खुद को। माइंडसेट एकदम क्लियर। मजा आता है जी काम करने में, मजा आता है। पैसा ऐसा बात नहीं था उनके दिमाग में, बिल्कुल था। नेम फेम नहीं था, बिल्कुल रहा होगा, इंसान है, ह्यूमन फीलिंग्स है, लेकिन प्रायोरिटाइज वो नहीं थी। और थी भी तो उसमें एक और प्रायोरिटी सबसे टॉप पर थी, वो ये थी कि मजा आता है भाई, मजा आता है काम में, मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है। कितनों के नाम लूं मैं? अरे बेफिजूल में मैं क्यों वो करूं, आप खुद लेके बैठे हो नाम। तो आज दोस्तों इतना ही रखता हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में यदि आपको इतना समझ में आ गया हो, प्लीज इसको महसूस कीजिएगा। जो मैंने बात करी वो यही बात करी है कि हमें जो भी करना है, शुरुआत करनी है, तो शुरुआत का पहला लेसन ये सीखना है कि हमको मजा आना चाहिए अपने काम में, मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए और मजा आना चाहिए, बस। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए।